आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं की हिंदी भाग यहाँ पे काव्य खंड है। ऑलरेडी गद्य खंड का प्लेलिस्ट बन चुका है। आप लोग चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से वीडियो देख सकते हैं या चैनल के प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। ओके, पाठ 6 है यहाँ पे जनतंत्र का जन्म, और जिनके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। और इसका हम लोग संपूर्ण पाठ का हल देखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो देखिए आप लोग, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है। कवि की दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद क्या है, स्पष्ट करें। तो उत्तर हो जाएगा, कवि ने सदियों से राजतंत्र से शासित जनता की जागृति को उजागर करते हुए समय के चक्र की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है। राज सिंहासन पर प्रजा आरूढ़ होने जा रही है। समय की पुकार ही क्रांति की शंखनाद के रूप में रथ का घर घर नाद है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आता है। कविता के आरंभ में कवि भारतीय जनता का वर्णन किस रूप में करता है। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, कविता के आरंभ में कवि ने भारतीय जनता की सरल एवं विनीत छवि का वर्णन किया है। कवि ने कहा है कि जनता सहनशील होती है, जाड़ा गर्मी सबको सहती है, दुख सुख में एक समान रहती है। फिर देखिए, मिट्टी की मूरत की तरह अबोध है, जनता फूल की तरह है जिसे जब चाहो जहाँ जिस रूप में रख दो। जनता अबोध बालक है जिसे छोटे प्रलोभन देकर प्रसन्न किया जा सकता है। अर्थात भारत की भोली भाली जनता भारत की भोली भाली जनता है जो असहनीय पीड़ा को चुपचाप सहकर भी मूक बनी रहने वाली है, यानी कि चुप रहने वाली है। राजा द्वारा शोषित होने पर भी प्रतिकार नहीं करती है। कौन? तो जनता। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आता है। कवि के अनुसार किन लोगों की दृष्टि में जनता फूल या दूधमुही बच्ची की तरह है और क्यों? कवि क्या कहकर उनका प्रतिवाद करता है। वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे। उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, अंग्रेजी सरकार भी भारत की जनता को अबोध समझकर कुछ प्रलोभन देकर राज सुख में लिप्त है। वह समझती है कि जनता फूल या दूधमुही बच्ची की तरह है, लेकिन इसके प्रतिकार में कवि ने कहा है कि जब भोली भाली लगने वाली जनता जाग जाती है तब उसे अपने में निहित शक्ति का आभास हो जाता है, तब राजतंत्र हिल उठता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। कवि जनता के स्वप्न का किस तरह चित्र खींचता है। उत्तर हो जाएगा, भारत की जनता सदियों से युगों युगों से राजा के अधीनस्थ रही है, यानी कि राजा के अधीन रही है। लेकिन कवि ने कहा है कि चिरकाल यानी कि बहुत लंबे समय से अंधकार में रह रही जनता राजतंत्र को उखाड़ फेंकने के स्वप्न देख रही है। राजतंत्र समाप्त होगा और जनतंत्र कायम होगा। राजा नहीं बल्कि प्रजा राज करेगी, ये रियल बात है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है। विराट जनतंत्र का स्वरूप क्या है। कवि किसके सिर पर मुकुट धरने की बात करता है और क्यों? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, कवि के शब्दों में अब विशाल राष्ट्र भारत में जनतंत्र का समय आ गया। कवि 33 करोड़ जनता के सिर पर मुकुट धरने की बात करता है क्योंकि उसी ने अपनी आज़ादी के लिए कष्ट सहे हैं। अतः इन मुकुट के हकदार एक राजा नहीं बल्कि वही जनता है, जिनके बलिदान से आज भारत आज़ाद होने जा रहा है और राजतंत्र का शासन होने जा रहा है।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कवि की दृष्टि में आज के देवता और वे कहाँ मिलेंगे। फिर से, कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन हैं और वे कहाँ मिलेंगे। तो ये वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। उत्तर हो जाएगा, कवि ने भारतीय प्रजा जो खून पसीना बहाकर देश हित का कार्य करती है, यानी कि देश के लिए, देश की भलाई के लिए कार्य करती है, जिसके बल पर देश में सुख संपदा स्थापित होता है, किसान मजदूर जो स्वयं आहूत होकर देश को सुखी बनाते हैं, को आज का देवता कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है। कवि का मूल भाव क्या है, संक्षेप में स्पष्ट दीजिए। यहाँ पे शायद कीजिए होना चाहिए, ओके, दीजिए भी हो सकता है, आप लोग बुक में देख लीजिएगा। उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत कविता आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय का जयघोष है। सदियों की पराधीनता के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति हुई है और भारत में जनतंत्र की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। जनतंत्र के ऐतिहासिक और राजनीतिक अभिप्रायों को कविता में उजागर करते हुए कवि यहाँ एक नवीन भारत का शिलान्यास करता है, जिसमें जनता ही स्वयं सिंहासन पर आरूढ़ होने का है। इसमें कवि ने जनता निहित शक्ति को उजागर करते हुए जनतंत्र की महत्ता को स्थापित करने पर बल दिया है। राजतंत्र की जड़ को उखाड़ फेंकने की ताकत जनता में है और राज सिंहासन का वास्तविक अधिकारी प्रजा ही है, ऐसा चित्रण किया गया है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 आता है, जो कि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आते रहता है। व्याख्या करें। कह है, सदियों की ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। ये सभी क्वेश्चन भी आई है, कुछ भी कहीं भी कोई भी चैप्टर से आपको पूछ सकता है। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, प्रस्तुत व्याख्या पंक्ति ओझ साहस और वीरता के कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता जनतंत्र का जन्म से ली गई है। इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि जो जनता सदियों से गुलामी एवं यातनाओं की मार झेल रहा था, वह आज अपनी ताकत को पहचान चुकी है। आज ये जनता सुगबुगा उठी है। वह अपनी जमीन की मिट्टी एवं देश पर अपना जनतंत्र का ताज पहनाने के लिए इठला रही है। ओके, अब चलते हैं हम लोग ख पे। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह समय में ताब कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। अब देखिए यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा व्याख्या। प्रस्तुत पद्यांश में कवि रामधारी सिंह दिनकर ने जनता में निहित व्यापक शक्ति को उजागर किया है। इसमें कहा गया है कि जनता जब जाग जाती है, अपने शक्ति बल का अभ्यास करके जब चल पड़ती है, तब समय भी उसकी राह नहीं रोक सकती, बल्कि जनता ही जिधर चाहेगी काल चक्र को मोड़ सकती है। आगे देखिए हम लोग, युगों युगों से अंधकारमय वातावरण में जीवन व्यतीत कर रही जनता अब जागृत हो चुकी है। युगों युगों का स्वप्न साकार हेतु कदम बढ़ चुके हैं, जिसे अब रोका नहीं जा सकता। ओके, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।